नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे किसी भी कार का टॉर्क, आरपीएम, एचपी, बीएचपी और पीएस क्या होते हैं। दोस्तों, आपने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आर्टिकल्स में या फिर किसी भी गाड़ी के ब्रोशर में ये सारे टर्म्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हुए देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों का मतलब क्या है और हमारी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग या रोटेटिंग फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी को टॉर्क बोलते हैं। सपोज आप किसी बॉटल का कैप खोलना चाहते हैं तो कैप को घुमाने के लिए कैप पे जो फोर्स लगाते हैं वो टॉर्क है। या फिर अगर आप अपने गाड़ी के पहिए को चेंज करना चाहते हैं तो नट खोलने के लिए रेंच पे जो फोर्स लगेगा वो टॉर्क है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कार में। आपकी कार के इंजन का क्रैंकशाफ्ट आपकी कार के व्हील को घुमाने के लिए जितना भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसी फोर्स को कार का टॉर्क बोलते हैं। मतलब आपकी कार में जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, आपकी कार की टोइंग कैपेसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं आरपीएम की। तो यहाँ आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट में आपके इंजन का क्रैंकशाफ्ट जितनी बार घूम रहा है उसको ही आरपीएम बोलते हैं। यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आरपीएम मतलब टायर के रोटेशन को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी गाड़ी का जो आरपीएम मीटर, जिसको कि एक्चुअली टैकोमीटर बोलते हैं, वो हमको इस क्रैंकशाफ्ट के रोटेशंस बताता है, ना कि व्हील के। किसी भी व्हीकल का इंजन जितना बड़ा होगा उसका आरपीएम उतना ही कम होगा। जैसे जैसे इंजन का वेट बढ़ता है उसमें पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का भी वेट बढ़ता जाता है। और हैवी क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन वाले इंजन को जब ज़्यादा आरपीएम पे चलाया जाता है तो इंजन की बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे इंजन फट सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि बाइक का इंजन छोटा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा आरपीएम पे रन करता है। उससे कम होता है कार का आरपीएम और उससे भी कम होता है ट्रक या ट्रैक्टर का आरपीएम। और अगर हम कार्स की बात करें तो उसमें भी डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए डीजल इंजन का आरपीएम भी पेट्रोल इंजन के मुकाबले कम होता है। आप में से शायद काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस ना करी हो, लेकिन किसी भी पेट्रोल कार में आप टैकोमीटर देखेंगे 8000 तक मार्क होता है, जबकि डीजल कार में वही टैकोमीटर 6000 तक मार्क होता है। जैसे जैसे कार का आरपीएम बढ़ता है, कार की स्पीड भी बढ़ती जाती है, लेकिन कार की फ्यूल एफिशिएंसी उसी के साथ घटती जाती है। अब बात करते हैं बीएचपी की। तो बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। कोई भी कंपनी जब इंजन को मैन्युफैक्चर करती है तो इंजन को कार की बॉडी में फिट करने से पहले उसकी पावर को मेज़र किया जाता है। इसी पावर को इंजन का ब्रेक हॉर्स पावर या फिर क्रैंक एचपी भी बोला जाता है। अब इंजन को कार की बॉडी में फिट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि इंजन से व्हील्स तक कितनी पावर पहुंच रही है। तो व्हील्स में अवेलेबल पावर को ही इंजन की हॉर्स पावर या फिर व्हील एचपी बोला जाता है। इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो व्हील्स तक पहुंचने में थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि कार के ट्रांसमिशन सिस्टम, ड्राइव ट्रेन और डिफरेंशियल में थोड़ा सा पावर लॉस हो जाता है। इसी वजह से आप हमेशा देखेंगे कि जो इंजन की हॉर्स पावर है वो हमेशा बीएचपी से थोड़ी सी कम होती है। दोस्तों, इंजन पावर को कई बार पीएस से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पीएस का मतलब होता है फेयर्ड स्टार्क, या जो भी इसे बोलते हो। आप अपनी स्क्रीन पे ये वर्ड देख सकते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है जो एक्चुअल में लिटरल ट्रांसलेशन होता है हॉर्स स्ट्रेंथ का। पीएस की वैल्यू बीएचपी से थोड़ी सी कम होती है। यहाँ 100 पीएस इक्वल होता है 98.6 बीएचपी के। अब बात करते हैं टॉर्क, बीएचपी और आरपीएम में रिलेशन की। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, बीएचपी इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम अपॉन 5252। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो फुट पाउंड में आती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी कार की पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आपको टॉर्क को फुट पाउंड से न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके फिगर्स सही मैच नहीं होंगे। क्योंकि इंडिया में किसी भी गाड़ी का जो टॉर्क दिया जाता है वो हमेशा न्यूटन मीटर में मेंशन होता है। अब हम बात कर रहे थे बीएचपी की। तो बीएचपी मेज़र करने के लिए जो डिवाइस को यूज़ किया जाता है उसको डायनो या फिर डायनमोमीटर बोलते हैं। इनफैक्ट डायनमोमीटर किसी भी कार का टॉर्क मेज़र करता है। बाद में इसी फॉर्मूले की मदद से हम गाड़ी का बीएचपी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस इक्वेशन में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अगर हम आरपीएम की वैल्यू को 5252 के बराबर कर दें तो थ्योरेटिकली हमारा बीएचपी भी टॉर्क के बराबर हो जाता है। और इसी इक्वेशन में अगर हम आरपीएम की वैल्यू को 5252 का आधा कर दें तो हमारा बीएचपी भी टॉर्क का आधा हो जाता है। मतलब लो आरपीएम पे टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होती है और हाई आरपीएम पे बीएचपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि हमको गाड़ी ड्राइव करते समय गियर शिफ्ट करना पड़ता है। जब हम गाड़ी की स्पीड को धीमा करते हैं तो हमें उस समय ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो हम गियर को डाउन शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉर्क लो गियर में अवेलेबल होता है
और जब हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उस समय हमें टॉर्क की ज़रूरत कम और BHP की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए गियर को हम अपशिफ्ट करते हैं क्योंकि हाई गियर पे BHP की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि टॉर्क में भी तो हमें एक्सेलरेशन ही मिलता है, लेकिन टॉर्क में जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में मूव कर रही है या फिर हमारी गाड़ी रेड लाइट पे रुकी हुई है तो उस समय गाड़ी को मूव करने के लिए जो इंस्टेंट बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें टॉर्क की वजह से प्रोवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी डीजल कार की, तो डीजल कार में पेट्रोल कार के मुकाबले टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी पहाड़ी वाले रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो और वहाँ हमें किसी ट्रक को ओवरटेक करना हो तो डीजल कार में हम बड़ी आसानी से गियर डाउन शिफ्ट करके ट्रक को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन यही काम पेट्रोल इंजन वाली कार में करने में हमें काफ़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम हाईवे पे एक मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पेट्रोल कार किसी भी कार को आसानी से ओवरटेक कर लेगी, जबकि डीजल कार में हमें यही काम करने में मुश्किल आएगी। यही रीज़न है कि किसी भी ऑफ रोडिंग SUV में हमेशा डीजल इंजन का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है जो कि डीजल इंजन से मिलता है। और सभी स्पोर्ट्स कार में पेट्रोल इंजन का यूज़ होता है क्योंकि स्पीड के लिए उनको ज़्यादा BHP की ज़रूरत होती है जो कि उसको पेट्रोल इंजन की वजह से मिलता है। यहाँ कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि ट्रक का भी तो टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे ट्रक को कार से कंपेयर करना गलत होगा। ट्रक के एक्सेलरेशन के कम होने का जो पहला रीज़न है वो ये है कि ट्रक का वेट कार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा जो रीज़न है वो ये कि ट्रक का जो RPM होता है वो भी कार से काफ़ी कम होता है। तो इसलिए ट्रक टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन उसमें स्पीड ज़्यादा नहीं मिल पाती है। अब यहाँ हम एग्जांपल के लिए कंपेयर करते हैं होंडा सिटी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को। दोनों में ही 1.5 लीटर का इंजन यूज़ होता है, और डीजल इंजन जहाँ हमको 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 98 BHP की पावर देता है, वहीं पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करता है 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 118 BHP की पावर। इसलिए अगर हम दोनों कार को एक साथ ड्राइव करें तो डीजल वेरिएंट ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से पहले शूट करेगा, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट ज़्यादा BHP होने की वजह से जल्दी ही उसको ओवरटेक कर लेगा और उसकी टॉप स्पीड भी डीजल वेरिएंट से ज़्यादा होगी। यहाँ मैं आपको दोनों की टॉप स्पीड बता देता हूँ। यहाँ डीजल वेरिएंट की टॉप स्पीड है 150 km/h की, जबकि पेट्रोल वेरिएंट की टॉप स्पीड है 195 km/h की। तो यहाँ सिंपल वर्ड में बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा टॉर्क है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी कर सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा पावर यानी ज़्यादा BHP है तो आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ज़्यादातर हिली एरिया में या फिर ट्रैफिक में ड्राइव करना पड़ता है तो आपको ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए, और अगर आपको हाई स्पीड में क्रूज़ करना पसंद है और अधिकतर आप हाईवे पे ही ड्राइव करते हैं तो आपको ज़्यादा BHP वाली गाड़ी लेना प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें टॉर्क, BHP और RPM के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।